हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। अभी एक वैकेंसी आई हुई है, बेसिकली टीचर की वैकेंसी है। ये वैकेंसी खूंटी में है और इसमें झारखंड से कोई भी अप्लाई कर सकता है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय खूंटी, इसकी वैकेंसी है। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट लेवल की वैकेंसी है। कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का आपका जॉब होगा, 1 साल का आपका जॉब है, ठीक है। इसके बाद अगर परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहे तो आपको आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। ये है 25 और 26 के लिए आपकी वैकेंसी है, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा। क्वालिफिकेशन भी अभी हम लोग देखेंगे, पहले पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे हम लोग बात कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको जानना है कि आपका किस किस सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसी दी गई है। तो देखिए, सबसे पहले आपकी जो वैकेंसी दिया जा रहा है, देखिए इन सब्जेक्ट को देखिए। आपका हिंदी है, भौतिकी है, रसायन है, शास्त्र है और अंग्रेजी है, संस्कृत है ना। और पीआरटी से टीचर के लिए अब उसमें कोई प्रॉपर सब्जेक्ट होता नहीं है। बट अभी हम चलिए बात करते हैं एक एक पॉइंट्स के बाद। देखिए, आपका पीजीटी के लिए वैकेंसी है। पीजीटी में आपको हिंदी, भौतिकी, रसायन, शास्त्र है। भौतिकी आप जान रहे हैं, फिजिक्स को बोला जाता है भौतिकी, फिजिक्स, ठीक है। और रसायन साथ केमिस्ट्री के लिए है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, सैलरी आपकी होगी 27,500 रुपया हर महीना आपको दिया जाएगा। इसके साथ है आपका टीजीटी की वैकेंसी है, ठीक है। तो इसमें आपको अंग्रेजी की का शिक्षक के लिए वहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है। इसके साथ आपका यहाँ पर 26,250 रुपया आपकी सैलरी होगी। इसके साथ टीजीटी में आपको संस्कृत के लिए भी वैकेंसी है। संस्कृत के लिए इसमें भी 26,250 रुपया आपको दिया जाएगा। और पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए जो वैकेंसी आपकी है, इसमें सब्जेक्ट प्रॉपर होता नहीं है, कोई भी मतलब 1 से 5 तक पढ़ाता है। तो उसमें आप देख लीजिए, इसका जो सैलरी आपका दिया हुआ है वो 21,250 रुपया है। इसके साथ बाल वाटिका शिक्षक के लिए है। इसमें प्रॉपर कोई सब्जेक्ट बताया नहीं गया है, इसमें कोई सब्जेक्ट है नहीं, और इसमें 21,250 रुपया आपको सैलरी मिलेगी हर महीना। इसके बाद कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, इसमें कोई प्रॉपर सब्जेक्ट का बोला नहीं है, बस आपको डिग्री होना होगा। इसका क्वालिफिकेशन भी आगे हम लोग चेक करेंगे। इसकी सैलरी आपकी है 26,250 रुपया इसकी सैलरी है, ठीक है। तो आप इसका हम डेट बता देते हैं कि कब इसका पंजीकरण कब होगा और इसका सत्यापन कब होगा। जो आप फॉर्म भरेंगे सत्यापन कब होगा, साक्षात्कार कौन कब होगा, ठीक है ना। इसकी साक्षात्कार की डेट है 24 मार्च को है, 24 मार्च को, ठीक है। साक्षात्कार का डेट है, ठीक है। आपको पंजीकरण आपको 8:30 बजे तक करा लेना है, ठीक है ना। उस दिन जिस दिन आपका साक्षात्कार है उस दिन पंजीकरण 8:30 AM तक करा लेना है। इसके बाद आपका जो प्रमाण जो आप जमा करेंगे सर्टिफिकेट सब, उसका जांच आपका 9 बजे तक हो जाएगा। इसके बाद आपको जो साक्षात्कार होगा वो 10 बजे से होगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसके साइट्स पे जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए हम इसके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हम बातें करते हैं यहाँ पर। देखिए, अभी हम लोग को बेसिकली बात करना है पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। देखिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर वेगेस पोस्ट। देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। देखिए, 2 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। एमएससी होना चाहिए, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन जो सब्जेक्ट आपका है उसमें आपको क्लियर होना चाहिए। साथ में इसको पढ़ने में आपको तो डिफिकल्ट होगा, लेकिन साथ में देखिए आपको मास्टर डिग्री होना होगा। आपको 50% आपको एग्रीगेट मीन्स जितने भी आपके पेपर होंगे एमएससी में, उसमें सभी में मिला के, सभी ऑल सब्जेक्ट सभी मिला के उसमें 50% आपका मार्क्स होना होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके साथ आपको देखिए पीजीटी में आपको सब्जेक्ट किस किस विशेष सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखिए, आपको देखिए पीजीटी में केमिस्ट्री के बारे में बोला है। सब्जेक्ट अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है केमिस्ट्री में तो आप केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री दोनों में से किसी में तो अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। पीजीटी टीचर फिजिक्स के लिए बोला गया है, फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स किसी में हो गए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप इसमें आपका क्वालिफिकेशन है, लेकिन अदर क्वालिफिकेशन क्या क्या, आपको बीएड होना होगा। बीएड या इक्विवेलेंट डिग्री कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होगा तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके साथ आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको पढ़ाने आना चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस कंप्यूटर का नॉलेज मीन्स आपको कोई अगर फॉर्मल सर्टिफिकेट डीसीए डीटीपी अगर जो भी सर्टिफिकेट है तो उसको आप उसमें अटैच कर दीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है टीजीटी टीचर के लिए है। टीजीटी टीचर में आपको बोला गया है कि आप 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपका होना चाहिए और उसमें आपको एग्रीगेट 50% मार्क्स होना चाहिए, या इन दोनों में से बैचलर डिग्री आपका 50% के साथ होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आपको एप्लीकेशन मांगा गया है। और एग्रीगेट होना चाहिए जितने भी आपके पेपर होते हैं, या सब्सिडरी होते हैं, एमआईएल होते हैं, इन्वायरमेंटल जो भी होता है ना, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग है। तो जितने भी सब्जेक्ट होंगे सभी को मिला के आपका एटलीस्ट 50% होना चाहिए। उससे एक पॉइंट भी कम है तो आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा। इसके साथ हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, हाँ इसमें और क्या क्या चीज़ बोला है। देखिए, जो आपका सब्जेक्ट है टीजीटी इंग्लिश के लिए आपका है, इंग्लिश 3 साल का होना होगा, ठीक है ना। आपको टीजीटी संस्कृत के लिए आपको 3 साल का, मतलब 3 साल जो आप पढ़े होंगे उसमें तीनों साल में आपका अंग्रेजी होना होगा, और संस्कृत के लिए भी 3 साल के लिए आपका तीनों में आपका संस्कृत होना होगा। इंटीग्रेटेड कोर्स जो बोला है बेसिकली जो 4 साल के लिए होता है उसको लिए बोला है। अब देखिए, इसमें आपको बीएड होना चाहिए, ठीक है, बीएड, ठीक है, या इक्विवेलेंट। और देखिए आपको इसमें बोला है ना, जैसे पीजीटी में आपको सीटेट के लिए नहीं बोला था, इसमें आपको टीजीटी में आपको सीटेट पेपर 2 में क्वालिफाई होना होगा। अगर आप क्वालिफाई किए हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और वो सीबीएसई जो कंडक्ट कराती है सीटेट उसमें क्वालिफाई करना है, ठीक है। इसके साथ आप देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाने आना चाहिए, और साथ में कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ हम आगे देखते हैं, हाँ पीआरटी के लिए प्राइमरी टीचर के लिए आपको क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट क्या है। प्राइमरी टीचर के सबसे पहले देखिए आपको बोला है सीनियर सेकेंडरी में आपको 50%
आपको मार्क्स चाहिए, आपका जो क्वालिफिकेशन उसमें 2 साल का डिप्लोमा आपको होना होगा, जैसे डीएलएड जस्ट लाइक 2 साल का होता है वो चीज़। बीएड भी किए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप हो सकता है, साथ साथ बीएड भी चाहिए। 50% के साथ आपको करना हो, मार्क्स उसमें होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ आपको बोला है कि उसके इक्विवेलेंट जो भी डिग्री है ना, जो बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग से रिलेटेड होता है, 50% उसमें भी चाहिए आपको। इसके साथ आपको पेपर 1 में सीटेट क्वालीफाई किया हुआ होना चाहिए। इसके साथ दोनों सब्जेक्ट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाने आना चाहिए। इसके साथ आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज आपको चाहिए। इसके साथ आप देखिए बाल वाटिका टीचर के लिए बोला गया है। बाल वाटिका टीचर में आपको बोला गया है कि ऐसा आपको डिग्री होना चाहिए, बेसिकली एनसीटीई से आपको अप्रूव होना चाहिए वो चीज़। और सीनियर सेकेंडरी में 12 में आपको 12 या 12 इक्विवेलेंट आपको 50% आपको मार्क्स होना चाहिए। इसके साथ आप लोग जो आपने नर्सरी में नर्सरी टीचर एजुकेशन में आपने डिप्लोमा किया हुआ है, प्री एजुकेशन है, या किसी में जो ऑप्शन दिए हुए हैं किसी में आपको किया हुआ होना चाहिए। और साथ में बीएड या कुछ भी आपके पास है डिग्री तो वो होना चाहिए 2 साल का। इसके साथ कंप्यूटर, और इसके साथ एक और चीज़ है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको आना चाहिए, लैंग्वेज आपका होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में आपको पकड़। इसके साथ आपको बोला कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में आपको बोला 50% आपका एग्रीगेट होना चाहिए जो आप डिग्री लिए हुए हैं, जस्ट लाइक बी या बीटेक, या अगर आप कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस या आईटी में, या बीसीए हैं, एमसीए हैं, या एमएससी हैं, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक विद कंप्यूटर साइंस कंपोनेंट, इसके साथ आप तो अप्लाई करते हैं। एमएससी आईटी भी है तो भी कर सकते हैं, बीएससी बीसीए है आप हैं तो कंप्यूटर साइंस तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ और आपको बोला गया है अगर आप बैचलर डिग्री में आपको बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री कोई भी साइंस सब्जेक्ट से है, ठीक है, या मैथ्स से है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या आपको कंप्यूटर में डिप्लोमा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट एनी सब्जेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिए कि प्रोफेंसी होना चाहिए आपको, लैंग्वेज में टीचिंग एक आपको जानना होगा, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आपको पढ़ाने आना होगा, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अभी हम लोग देखेंगे आगे इसका फॉर्म है, जो फॉर्म भरना है, तो इस फॉर्म को आपको भरना है। इस फॉर्म के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो अदर वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है तो शॉर्ट में मेरी वीडियो बना। इसके बाद आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इस फॉर्म के बारे में टोटल आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे आपको फॉर्म आगे भरना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो इसके लिए आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, सो डैट ये चैनल ग्रो करे तो आप लोगों का कंटेंट बढ़िया आएगा धीरे धीरे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।